जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी बार बार अपने ही जाल में फंस जाती है। उनकी पार्टी पैतरे तो कई तरह के चलती है, कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन ये पैतरे उनके ऊपर ही उल्टे पड़ जाते हैं, चाहे ईसी के साथ हो या फिर ईडी के साथ हो। ईसी के साथ ये बड़ी कोशिश करते हैं एसआईआर रुकवा ले, कोई नई प्रक्रिया रुकवा ले, नई जांच के तरीके रुकवा ले, लेकिन कोर्ट गए, मामला कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके बाद ममता बनर्जी की मुसीबत और बढ़ गई। यही आईपैक के मामले में ईडी के साथ हुआ कि आपने जांच में दखल तो दिया, उस वक्त कुछ डिवाइस तो उठा के ले गए, लेकिन अब ईडी जो है आप पर नजर गड़ा कर बैठ गई और ईडी के जो निदेशक है, डायरेक्टर है, वो कोलकाता में आकर बैठ गए। तो ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ गई है और इसमें जो अब ईसी ने किया है, चुनाव आयोग ने किया है, उससे अब ममता बनर्जी उनकी पार्टी सोच रही है कि हम कोर्ट गए ही क्यों थे, क्योंकि कोर्ट जाकर हमने और मुसीबत कर ली है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले इनकी पार्टी, इनकी सांसद जो है डोला सेन, वो पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के खिलाफ। जो अभी लॉजिकल गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, जैसे कि माता पिता और बच्चे की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर होना, या माता पिता और दादा दादी और पोता पोती की उम्र में बहुत कम अंतर होना, किसी के नाम में गड़बड़ी होना, या फिर किसी के 6 उससे ज्यादा बच्चे होना, ऐसे लोगों की जो लॉजिकल गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, उनसे उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। अब इससे क्या हुआ कि जिसने फर्जी कागज भी दिए थे, जिसमें एक व्यक्ति के 389 बच्चे भी हैं, एक व्यक्ति किसी के 310 है, किसी के 100, किसी के 200, और जब एआई सॉफ्टवेयर ने ये गलतियां पकड़ ली और फिर उन लोगों को साबित करने के लिए बुलाया जा रहा है, तो ममता बनर्जी परेशान है, क्योंकि जिन्होंने इधर उधर किसी को भी अपना माँ बाप बना के 2002 की लिस्ट में दिखाने की कोशिश की थी ताकि अभी दस्तावेज न देने पड़े, तो उनकी तो आफत आ गई है, और सबसे ज्यादा आफत आई है बॉर्डर इलाकों में। तो अब इस वजह से ममता बनर्जी की कोशिश थी कि इसको रुकवा दे, सुप्रीम कोर्ट बस स्टे लगा दे, इसके लिए पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। अब कोर्ट ने ये कहा चुनाव आयोग से कि लॉजिकल गड़बड़ियों के मामले तो बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ 1.25 करोड़ करीब मामले हैं, तो इसमें इसको करना तो चाहिए, लेकिन इसमें पारदर्शिता ज्यादा होनी चाहिए और लोगों को परेशानी ना हो, इस बात को आप सुनिश्चित करें। कोर्ट ने ये निर्देश दिया। अब जब कोर्ट ने निर्देश दिया है तो चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, आप ये चाहते हैं तो हम ये करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? अब अगर ज्यादा पारदर्शिता चाहिए, ज्यादा बेहतर तरीके से काम करना है, कुशलता के साथ करना है, तो ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, ज्यादा निगरानी की जरूरत होगी। तो चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, अब हम निगरानी बढ़ा देते हैं, इसीलिए केंद्र से उठाकर 10 और अधिकारी वो बंगाल में ले आए। अब ममता बनर्जी की जो नीचे अधिकारी बैठे, ईआरओ एईआरओ, उनके सिर पर बैठा दिए और 10 केंद्र के अधिकारी। पहले ही 12 थे। जब पहले स्पेशल रोल ऑब्जर्वर पहले बुलाए गए थे, जो इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर बुलाए गए थे, और उसमें कुछ स्पेशल रोल ऑब्जर्वर भी थे, अभी फिर से 10 इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर बुला लिए गए हैं। ये केंद्र के कर्मचारी हैं, केंद्र के अधिकारी हैं, इनका ममता बनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, उनके सिस्टम का उन पर जोर नहीं चलता है, और अब वो देखेंगे कि ये काम एसआईआर का ठीक से हो रहा है या नहीं। लेकिन चुनाव आयोग इन्हें लेकर आया है उत्तरी बंगाल के इलाके में। उत्तरी बंगाल के 10-15 जिले ऐसे हैं जहां पर एसआईआर की सुनवाई ठीक से नहीं हो रही है, और ठीक से ना होने का मतलब ये भी है कि जिनमें जो सुनवाई के लिए लोग रखे गए हैं वो ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं, या उन पर दबाव बनाया जा रहा है, ये हंगामा खड़ा किया जा रहा है। कई जगह हिंसा के मामले आ चुके हैं, मुर्शिदाबाद में ऐसा हो चुका है, उत्तरी दिनाजपुर में हो चुका है, बीडीओ दफ्तर जलाने की कोशिश, जलाया गया है, कोशिश क्या हुई है, बीडीओ दफ्तर में आग लगाई गई है, और इससे जो कर्मचारी है वो भी डरे हुए हैं। तो ऐसे में कि जो केंद्र के अधिकारी आएंगे वो उनके लिए काम आसान बनाएंगे और नजर रखेंगे। अब ममता बनर्जी जो पहले ही इस बात से परेशान थी कि 12 ये स्पेशल ऑब्जर्वर क्यों बुलाए गए, जब ये 12 ऑब्जर्वर बुलाए गए थे तभी इन्होंने आपत्ति जताई थी कि ये तो कब्जा करने की कोशिश है, केंद्र के अधिकारी यहाँ आ रहे हैं और हमारे सिस्टम में वो काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने बोलने की कोशिश की थी कि जैसे केंद्र इसे चला रहा है अपने अधिकारियों से। अब वो 12 से तो इन्हें दिक्कत थी, तो अब 10 और बुला लिए, अब तो 22 हो गया। ममता बनर्जी क्या करेंगी? अगर ये एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं गई होती, लॉजिकल गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं गई होती, तो फिर चुनाव आयोग भी इस तरह के अधिकारी हो सकता है ना बुलाता, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई निगरानी रखो,
भाई अच्छे से कराओ, लोगों को सुविधाएं हो, तो फिर आपको लोग तो बढ़ाने पड़ेंगे, कर्मचारी बढ़ाने पड़ेंगे। इसीलिए चुनाव आयोग ने अब केंद्र से सीधे सीधे अधिकारी बुला लिए हैं। अब जिससे ममता बनर्जी और परेशान हो गई है कि अब अधिकारी रहेंगे तो जो दबाव बना के नीचे के लोगों को कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश थी, या जो एईआरओ और ईआरओ के जरिए कुछ करने की कोशिश थी, अब वो संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो मुख्य तौर पर ईआरओ और एईआरओ का काम रहता है, और ये कर्मचारी होते हैं बंगाल के। इसीलिए एक ईआरओ ने इस्तीफा भी दे दिया कि नहीं जी, काम ठीक से नहीं हो रहा है। जो एसडीएम डीएम लेवल के लोग होते हैं, जो इनके कैडर से नियुक्त हुए हैं, वो यहाँ पर एईआरओ और ईआरओ का काम करते हैं। अब वहां कई जगह ममता बनर्जी की पार्टी उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्योंकि कल को उनको डेप्यूटेशन के बाद तो वही आना है। अगर ममता बनर्जी की सरकार आ गई तो उन्हीं के तहत काम करना है। लेकिन जब बाहर से व्यक्ति आता है तो ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकती, और वो उस अधिकारी के सामने ये ईआरओ और एईआरओ जो है वो अपनी बात नहीं चला सकते। तो इनकी अति सक्रियता इन पर भारी पड़ गई। ये कोर्ट जाते नहीं तो ऐसा होता नहीं, जबकि आप एसआईआर पर पहले ही कोर्ट जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो नहीं लगाई, और अब तो कई राज्यों में हो चुकी है। तो आप इसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज को लेकर गए। आखिर सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कह सकता है कि इसको आप ना करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही बताया गया कि एक व्यक्ति 389 बच्चे हैं, एक व्यक्ति 310 बच्चे हैं, 10 ऐसे लोग हैं जिनके 100 बच्चे हैं, 10 और ऐसे हैं जिनके 200 बच्चे हैं, किसी के 50 बच्चे हैं। तो ये कैसे स्वीकार्य है? ये अगर हमें ऐसी संख्या दिखेगी, ये आंखों देखी मक्खी कौन निगलेगा? जब तक किसी को नहीं पता था तो नहीं पता था, और अगर ये एआई सिस्टम इस्तेमाल नहीं होता तो नहीं होता, तो एक अलग बात थी। लेकिन एआई सिस्टम का हमने इस्तेमाल किया, हमको ये गड़बड़ियां दिखी, तो अब हम इसे कैसे छोड़ दें, और क्यों छोड़ना चाहिए? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई और ममता बनर्जी को वहां खाली हाथ आना पड़ा। अब आप कह लो कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो भी जिनका लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में नाम है, उनके नाम पंचायत दफ्तर में उसके नाम चिपकाने हैं, उनके नाम सार्वजनिक करने हैं, और हमने ये हियरिंग का समय बढ़वा लिया है, तो हमारी ये जीत हुई है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, पहले भी नियम थे, बस कंपलसरी नहीं थे। इस तरह की कोई अनिवार्यता नहीं थी कि आपको लिस्ट जारी ही करनी है, ये था कि जारी कर सकता है चुनाव आयोग। अब आपने कहा जारी करनी है तो जारी कर देंगे जी, लगा चस्पा कर देंगे पंचायत दफ्तर में, क्या समस्या है? दूसरी बात समय सीमा की है। समय सीमा बढ़ाने में तो चुनाव आयोग को वैसे भी दिक्कत नहीं रहती है, और कई बार अभी इस बीच में तो समय सीमा बढ़ चुकी है, तो इन्हें कुछ हाथ लगा नहीं वहां से, बल्कि इन्होंने और मुश्किलें बढ़ा ली। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना है, तो चुनाव आयोग को जितना स्टाफ की जरूरत होगी, जहां से जरूरत होगी वो लाएगा, और ममता बनर्जी फिर उस पर भी बौखलाती रहेंगी। अब यहाँ इसी की बात हुई तो ईडी की देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। अब प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा तो ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई और कागज दस्तावेज उठाकर वहां से ले गई, डिवाइसेज उठाकर ले गई। अब इन्हें लगा था कि यहाँ तो रोक देंगे, लेकिन अब ईडी रुकने की बजाय और तेज हो गई। अब ईडी के जो निदेशक हैं राहुल नवीन, वो पहुंच गए कोलकाता, और कोलकाता में डेरा जमा के बैठे हुए हैं 3 दिन के लिए, और वहां पर बैठक ले रहे हैं। और आगे इस केस में क्या किया जाएगा, इस केस पर ही बात हो रही है। विशेष तौर पर इस केस पर भी बात हो रही है कि इस केस में अब ईडी को आगे कैसे चलना चाहिए, जिसमें प्रतीक जैन को समन दिया जा सकता है, पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इसके अलावा ममता बनर्जी पर सबूत मिटाने का केस चल सकता है, इसके भी लीगल तरीके देखे जा रहे हैं। और साथ ही जो निदेशक हैं, उन्होंने ममता बनर्जी के साथ आए जो पुलिस वाले थे, उनकी प्रोफाइल भी मांगी है, उनकी रिपोर्ट भी मांगी है कि वो आए और वहां पर उन्होंने क्या क्या किया। तो अब ईडी की सख्ती बढ़ गई है इन्हें लेकर। इन्होंने तो सोचा था कि ऐसे एक बार के छापे के बाद ये बात तो आई गई हो जाती है, इन चीजों को लेकर ये सब राजनीति है कह के जो है छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ईडी को तो फ्री हैंड है ही, ऐसा नहीं कि राजनीति है करके ईडी को रोक दिया जाएगा, नहीं। ईडी को पूरे तरीके अपने अपनाने हैं, इसलिए ईडी कलकत्ता हाईकोर्ट गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया। अब वहां पर अब सुनवाई है, 3 या 4 फरवरी को सुनवाई है, जिसमें ममता बनर्जी अपना पक्ष रखेंगी, और जो वहां के पुलिसकर्मी हैं, जैसे कि डीजीपी गए थे साथ में, और भी अधिकारी, पुलिस कमिश्नर भी गए थे कोलकाता के, तो उनको भी बताना पड़ेगा। उनसे भी नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो अपना पक्ष रखे, क्योंकि ईडी का कहना है कि सबूत मिटाने की कोशिश हुई, सरकारी अधिकारियों को काम करने से रोका गया, आपराधिक साजिश के आरोप लग रहे हैं, तो अब आप इस पर जवाब दें। अब देखिए, यहाँ इन्होंने एक और चालाकी करने की कोशिश की थी। जब कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला पहुंचा था तो पहले दिन सुनवाई होनी थी, ईडी पहुंची थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, टीएमसी के वहां पर
कार्यकर्ता, उनसे जुड़े हुए लोग पहुंचकर हंगामा करने लगे, तो वहां जज सुनवाई तक नहीं कर पाई उस दिन, और फिर 4 दिन 5 दिन की डेट दे दी। तो फिर ईडी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। अब ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई तो वहां तो ममता बनर्जी का जोर पूरी तरह तो चलता नहीं है। तो इनके लिए अगर ये कलकत्ता हाई कोर्ट में ही सुनवाई होने देती तो इनके लिए फायदेमंद हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये अति सक्रिय रहते हैं, अति उत्पाती रहते हैं, तो उसका उत्पात का नतीजा भी इनको भुगतना पड़ता है। यही अब ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। उनको डबल झटके लग रहे हैं, इसी की तरफ से भी, ईडी की तरफ से भी। ईडी की तैयारियां चल रही है कि अब आईपैक पर आने वाले समय में किस तरह से और शिकंजा कसा जा सकता है, और जरूरत पड़ी तो और छापेमारी हो सकती है। प्रतीक जैन के अलावा और भी लोगों को बुलाया जा सकता है। और फिर जो सामने आया है कि किस तरह से कोयला तस्कर के जरिए पैसा गया आईपैक के पास, और कोयला तस्कर को फायदा किससे मिला, तो ये अब जांच में ईडी खोजकर निकालेगी और इनके तार जोड़ेगी। तो ये ममता बनर्जी ने, ये मामला जो चल रहा था बाकी मामलों की तरह, अब ममता बनर्जी ने खुद उसमें चाबी लगा दी है, और अब वो मामला तेजी से दौड़ेगा, और इसके कारण आईपैक की भी मुसीबत बढ़ेगी और ममता बनर्जी की मुसीबत भी बढ़ने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।